दोस्तों, आपका मैथ लाइब्रेरी चैनल में स्वागत है। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं और इसमें हम देखेंगे कि हम बेसिक क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है। और दोस्तों, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक और शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पे। दोस्तों, तो सबसे पहले आज हम इसमें देखने वाले हैं कि एक्चुअली में रेशियो होता क्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे हमें दिया गया है 1/2। तो 1/2 का मतलब ये होता है कि अगर कोई पार्ट है, इसको हम ये टोटल को वन पार्ट में, इसको टू पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो इसके दोनों पार्ट को हम क्या लिखते हैं कि टोटल 2 है, तो टोटल 2 लिख करके इसके एक पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, 1 बोल देते हैं। तो इसी को हम लिख देते हैं रेशियो में 1:2। अब अगर हम इस रेशियो से करना क्या चाह रहे हैं, तो रेशियो के थ्रू हम किसी भी व्यक्ति या जैसे कि हमें दिया हुआ है A/B, तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि A को 1 मिला है और B को 2 मिला है। ठीक है। और अगर A और B को मिला दिया जाए तो कितना हो जाता है, A और B को मिलाने पर टोटल 3 हो जाता है। मतलब 3 हिस्से में से एक हिस्सा 1 पार्ट A को मिला है और दूसरा हिस्सा B को कितने हिस्से मिले हैं, 2 हिस्से मिले हैं। इसी तरह से अभी इस तरह से अगर हमें क्वेश्चन दिया जाएगा तो क्वेश्चन हमें करना कैसे है ये देख लेते हैं कि रेशियो का क्वेश्चन होते कैसे हैं। जैसे हमें दिया गया है A/B इक्वल टू दिया है 1:5 और इसके बाद हमें क्वेश्चन में दे दिया है B/C। तो यहाँ पे हम मान लीजिए हमें दे दिया गया 2:3 और हमसे पूछ लिया गया है A/B/C। तो सबसे पहले आप एक बात बताइए कि यहाँ पे B कितना दिया गया है 5, यहाँ पे B कितना दिया गया है 2, यहाँ पे B 5 है और यहाँ पे 2 है। एक ही क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे 5 यहाँ पे 2, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसको हम इक्वल करने के लिए इस पूरे में हम क्या कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पूरे में हम यहाँ पे B 5 है तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आप बताइए यहाँ से हमें नया रेशियो क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें नया रेशियो मिल जाएगा, यहाँ से हमें नया रेशियो मिल जाएगा 2:10 और यहाँ पे मिल जाएगा हमें 10:15। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ भी B10 है और यहाँ पर भी B10 है। अब इसको हम डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं। तो 2:10 15। तो यही हमारा क्या आ गया, A/B/C आ गया। ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा A/B/C कितना आ गया, 2:10:15 आ चुका है। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा ट्रिक से जाते हैं कि हम ट्रिक्स कैसे करते हैं, तो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। ट्रिक से इसी क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए हमें क्या दिया गया था क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं। 1:5 और क्या दिया गया था 2:3। इसी क्वेश्चन को करने के लिए हम यहाँ पे एक ट्रिक का यूज करेंगे। वो ट्रिक क्या है, हम इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ हमें ध्यान में रखना है कि जो दोनों रेशियो में कॉमन होगा वो हमारा डायगोनली क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब कि ये हमारा क्या हो गया, A/B और ये हमारा क्या हो गया B/C। मतलब B और B जो कॉमन है दोनों में वो डायगोनली होना कंपलसरी है। तो A/B/C हमारा कितना आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करने पे 10 और इसका मल्टीप्लाई करने पे 15। इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, 10 आया। ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, 2 आया। इस तरह से देखिए दोनों साइड्स में हमारा आंसर सेम आ रहा है।
अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन आगे बढ़कर कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसको हम देखते हैं। क्या दिया गया है हमें यहाँ पे, A रेशियो B 1:2 एंड B रेशियो C, देन फाइंड द A रेशियो B रेशियो C। सेम क्वेश्चन जिस तरह से अभी हमने समझा है वैसे इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो A रेशियो B इक्वल टू 1:2 एंड B रेशियो C इक्वल टू 3:2। एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि हम इसका मल्टीप्लाई करना है, इसका और इसका। तो दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा, हमें निकालना क्या है, A रेशियो B रेशियो C। तो हमारा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 1:3 को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 3 रेशियो, और इसका मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 6 रेशियो, और इसका मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा हमें 4। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3:6:4। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इफ़ 36 हंड्रेड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग A, B एंड C, द रेशियो बिटवीन A, B एंड C इज 4:3:5, देन फाइंड हाउ मच मनी C गेट्स मोर देन B। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप समझ लीजिए कि यहाँ पे हमें दिया गया है कि A रेशियो B रेशियो C हमें क्या दिया गया है, 4:3:5। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर A को 4 मिल रहा है, B को 3 मिल रहा है और C को 5 मिल रहा है, मतलब कि A को 4 हिस्से मिल रहे हैं टोटल का, B को 3 हिस्से मिल रहे हैं और C को 5 हिस्से मिल रहे हैं। तो अगर हम देखा जाए कि A प्लस B प्लस C को टोटल हिस्से कितने मिल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 + 3 + 5, तो 4 3 7 5 12, टोटल 12 हिस्से मिल रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है ये 12 हिस्से किसके बराबर है, ये 12 हिस्से बराबर है 3600 रुपये के। तो 1 बराबर बताइए यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर हम दोनों साइड को 12 और 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 300। ओके, अब इसी क्वेश्चन को हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन को अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि ये बताइए कि C गेट्स हाउ मच मनी C गेट्स मोर देन B। अगर हमें पता है हमारे रेशियो का 1/300 के बराबर है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो C को मिल रहा है 5 मिल रहा है और B को जो मिल रहा है वो 3 मिल रहा है, मतलब C जो है B से कितना ज़्यादा पा रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो C B से कितना ज़्यादा पा रहा है, 2 ज़्यादा पा रहा है। तो यहाँ पे 2 बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 300 × 2, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 600। इसका मतलब यह हुआ कि C और B को जो मनी मिली उसमें डिफरेंस कितने का आएगा, 600 का आएगा, और यही हमारा क्या है, सही आंसर है। अच्छा दोस्तों, यहाँ से हम इनका बेसिक अमाउंट भी निकाल सकते थे कि A को कितना मिला, B को कितना मिला है और C को कितना मिलेगा। कैसे निकालते, अब हमें यहाँ से पता है कि 1 = 300 है, तो यहाँ पे 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 300 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 900। कितना आ जाएगा, 900। इसी तरह से 3 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 300 से, यहाँ पे 300 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो 1200 आएगा। 3 को मल्टीप्लाएंगे 300 से तो कितना आएगा, 900 आएगा, और यहाँ पे 5 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1500 आ जाएगा। और इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा 3600 रुपये आ जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है हमसे, जिसमें पूछा गया है यदि सुरेश सीमा से 2000 रुपये ज़्यादा पाता है, तो हम लिख लेते हैं कि सुरेश रेशियो सीमा, ये हमें आगे सुरेश और सीमा के बीच वेतन का अनुपात कितना है बताइए, 13:11।
और ये बताया है यहाँ पे हमें कि ये कितना रुपये ज़्यादा पाता है, 2000 रुपये ज़्यादा पाता है। तो यहाँ पे देखिए सुरेश को सीमा से सिर्फ 2 हिस्से ज़्यादा मिल रहे हैं, मतलब कि लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 2 नहीं मिल रहा है। कितना मिल रहा है? क्वेश्चन के हिसाब से 2000 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 बराबर हमारा हो जाएगा 1000। तो अब हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं सुरेश और सीमा की सैलरी कितनी है। तो अगर सुरेश को पहले 1 बराबर 1000 है, अगर 1 बराबर 1000 है तो 13 बराबर कितना हो जाएगा, हम बताइए। 13 बराबर हो जाएगा 13,000 और 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 इक्वल टू हो जाएगा 11,000। ओके, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो अगर हमें रेशियो को सॉल्व करना आ जाता है तो ये पूरे मैथ्स में इसी फॉर्मूले से हम पूरी मैथ सॉल्व कर सकते हैं और इजीली तरीके से। इससे हमारा कैलकुलेशन कम हो जाता है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ये एक बेसिक कंसेप्ट है और इसी को हम आगे चल के परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, टाइम एंड वर्क में, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में हर जगह अप्लाई करने वाले हैं। हर जगह हम रेशियो फाइंड करेंगे और उसको हम कंपेयर कर दिया करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है A रेशियो B इक्वल टू 1:2 एंड B रेशियो C 3.4 एंड C रेशियो D 4.5। देन फाइंड द रेशियो बिटवीन A B C एंड D। अभी लास्ट टाइम हमने जब रेशियो फाइंड किया था तो हमने A B और C सिर्फ 3 के लिए हमने फाइंड किया था, A रेशियो B रेशियो C के लिए फाइंड किया था। लेकिन अब हमें किसके लिए फाइंड करना है, अब हमें टोटल 4 के लिए फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे अभी हम देख लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, A रेशियो B कितना है, A रेशियो B है 1:2 एंड B रेशियो C हमारा है 3:4 एंड C रेशियो D हमारा दिया हो गया है 4:5। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ABCD को फाइंड करने के लिए इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर एक तरीके को समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, कैसे करना है हमें, देखिए इसको पहले एक मेथड से हम समझ लेते हैं, फिर दूसरी मेथड भी मैं आपको बता दूंगा। A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। अच्छा, जब हमें A रेशियो निकालना है तो सबसे पहले हम इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा बताइए, 1 × 3 × 4 रेशियो। B को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, B को निकालने के लिए हम 2 से चलेंगे और इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब ध्यान रखना है, अगर हमने 2 को ले लिया है यहाँ पे तो 2 के सामने वाले नंबर को नहीं लेंगे। तो 2 × 3 × 4। इसी तरह से जब हम इसके लिए निकालेंगे, C के लिए निकालेंगे, तो हम 2 और 4 को लेंगे और 2 और 4 के साथ में इस 4 को लेंगे। लेकिन 2 के सामने जो नंबर है इसको नहीं लेंगे और इसको भी हम 4 के सामने 3 है तो इसको भी हम नहीं लेंगे। तो हमारा नया रेशियो क्या बनेगा, 2 × 4 और D के लिए बताइए हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, D के लिए हम यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। D के लिए हम यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, 4 और 5 क्या हो जाएगा, 2 × 4 × 5। ठीक है, अच्छा शुरू में हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, अभी हम देख लेंगे क्या इसमें कोई नंबर अगर कट हो रहा है तो उसको हम कट के सिंप्लीफाई फॉर्म में कर लेंगे। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए यहाँ पे 2 कैंसिल हो रहा है तो ये हमारा 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और यहाँ से ये कट रहा है। अभी फिर से एक बार 2 कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर भी ये कट के 2 हो जाएगा
और यहाँ पर ये कट कर कितना हो जाएगा बताइए, ये भी 2 हो जाएगा। तो हमारा जो नया रेशियो बनेगा वो बनेगा 3:6 रेशियो 8 रेशियो 10। ये हमारा किसके किसके बीच में रेशियो आ गया, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी। इस तरह से दोस्तों हम फाइंड कर लेंगे ए बी सी डी के बीच में रेशियो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में हमें दिया गया है इफ 2a बराबर 4/b एंड 5c। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी, ये हमें फाइंड करना है। और हमें दिया क्या गया है, गिवन है हमें 2a = 4b = 5c। तो हमें यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखना है कि 2a 4b और 5c आपस में बराबर है। मतलब कि हम a पे यहाँ पे क्या वैल्यू रखते हैं, कि b की जगह पे क्या रख दें, c की जगह पे क्या रख दें, तो ये सब आपस में इक्वेट हो जाए। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लें, और एक तरीका ये है कि सबसे पहले इसको हम क्या कर लें कि डायरेक्ट आप इसको लिखो 1/2, इसको लिखिए आप 1/4 और इसको लिखिए आप 1/5। और ये क्या आ जाएगा, हमारा रेशियो आता है। क्या आता है हमारे यहाँ पे, ये रेशियो रहता है। और इसको हम डायरेक्टली क्या कर लेंगे, 2, 4 और 5 का हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, 2, 4, 5 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम आएगा कितना आएगा बताइए, 20 आएगा। और इस 20 को हम 20 से हम ये सारे नंबर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा बताइए, हमें यहाँ से मिल जाएगा, क्या मिलेगा देख लेते हैं। यहाँ से हमें मिल जाएगा 10:5:4। और यही हमारा क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें पता करना है 2a 4b 5c। तो इसको हम डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में लिख लेंगे। और इसके बाद हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम का सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें आंसर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें मिसिंग है, यहाँ पे हमें कर लेना है ए रेशियो बी रेशियो सी कर लेना है। क्या कर लेना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब हमें यहाँ फाइंड क्या करना है बताइए। यहाँ हमें दिया गया है ए बराबर 1/2, बी बराबर 2/3 और सी बराबर 4/5। अगर हमें ये दिया गया है तो हमें निकालना क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो अगर ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 4/5। अब सेम प्रोसीजर है, हम क्या कर लेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। किसका किसका, 2 का 3 का और 5 का। तो यहाँ से हमें एलसीएम कितना मिल जाएगा बताइए, हमें यहाँ से एलसीएम मिल जाएगा 30। तो 30 का मल्टीप्लाई हम सारे नंबरों में कर देंगे। तो यहीं से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा अपना नया रेशियो। क्या मिल जाएगा बताइए, ये यहाँ पे आ जाएगा 15 रेशियो, इसको कट करने पे 10 और 2 का मल्टीप्लाई करने पर हमें आ जाएगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा 24। और यही हमारा क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी। और यही हमारा क्या है, आंसर है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप पूरी तरीके से देख सकते हैं कि हमने किस तरह से इसको सॉल्व किया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है इफ़ ए रेशियो बी 2/5
if a ratio b 2/5 and c ratio b 1/3 है, then find a ratio b ratio c। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें रेशियो दिया गया है a रेशियो b 2/5 और यहाँ पे दिया गया है c रेशियो b का तो 1/3 का। दोस्तों हमें यहाँ पे ध्यान रखना है जब हम अपने ट्रिक्स को यूज करते हैं तो ये जो डायगोनल वाला पार्ट है ये यहाँ पे सेम आना चाहिए, लेकिन b हमारा यहाँ पे है। तो अगर इसको हम क्या करते हैं, b को पहले लिखेंगे, c को बाद में लिखेंगे, b को हम यहाँ कर देंगे, c को इधर कर देंगे। इसी तरह से हम इसको यहाँ पे कर देंगे और इसको यहाँ पे कर देंगे। तो हम इसको करके देख लेते हैं। तो हमारा जो नया बनेगा तो a रेशियो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/5 और b रेशियो c कर लेते हैं तो 3/1 बन गया। अब हम इजली हम क्या फाइंड कर लेंगे a रेशियो b रेशियो c। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 और 5 और 1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया गया है a इक्वल टू 2000 का रेशियो बिटवीन a रेशियो b रेशियो c रेशियो d इज 1 2 3 4 एंड फाइंड d माइनस a c माइनस b b माइनस a एंड a b c d। ओके, सो लुक हियर a रेशियो b रेशियो c रेशियो d 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि अगर a को 1 हिस्सा मिला है तो b को 2, c को 3 हिस्से और 4 हिस्से, मतलब टोटल कितने थे पार्ट, किसी एक पार्ट किसी पूरे चीज़ का हमने 4 3 7 7 to 9 और ये कितना हो गया 10 में से 4 किसको मिले, d को, 3 मिले c को, 2 मिले b को और 1 मिला a को। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से मैं बोल रहा है कि a को कितने मिले हैं 2000। ओके, a को कितना मिले हैं, मतलब 1 बराबर कितना है 2000। अब हमसे पूछा है d माइनस ए, आप ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा है d माइनस ए। तो देखिए d और a के बीच में डिफरेंस कितने का, d है 4 और a है 1, तो 3 आ रहा है, तो 3 बराबर कितने हो जाएगा बताओ 6000 का। जब 1 बराबर कितने गए, मतलब कि यहाँ पे मल्टीप्लाई 2000 का हुआ है ना, तब हमने 1 में 2000 का मल्टीप्लाई किया तब हमारा क्या आया 2000। इसी तरह से हम क्या कर लेंगे, इसमें भी हम 2000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 6000 आ जाएगा। इसी तरह से हमसे पूछा है c माइनस b, तो c और b के बीच में डिफरेंस निकालना है हमें, c और b के बीच में 1 का डिफरेंस आएगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2000। ओके, अब इसी तरह से हमें अगला क्वेश्चन क्या, यहाँ पे आगे क्या पूछा है, b माइनस ए पूछा है। क्या पूछा है, b माइनस ए पूछा है। तो b माइनस ए, b और a के बीच में कितने का डिफरेंस है 1 का, तो यहाँ पर भी b माइनस ए भी कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 2000, क्योंकि 1 पार्ट हमारे किसके बराबर है 2000 के बराबर है। अब हम यहीं पे क्या निकाल लेंगे, a प्लस बी प्लस सी डी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यहाँ पे देखिए सब मिला करके 10 हो रहा है, मतलब इन सबको का जोड़ते हैं तो 10 हो रहा है और 1 बराबर कितना है 2000 के, इसमें भी हम 2000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20,000 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको कहीं किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं, मैं अगले वीडियो में आपको उसको फिर से रिजॉल्व कर दूंगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, हमें क्या दिया गया है, p माइनस क्यू इक्वल टू 120, मतलब हमें बता दिया गया है p माइनस क्यू इक्वल टू 120 और यहाँ पे p क्यू आर का रेशियो हमें बता दिया गया है, p रेशियो क्यू रेशियो आर क्या बताया गया है 4/1/4।
2। ओके, और हमसे पूछा गया पी प्लस क्यू प्लस आर। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, पी प्लस क्यू प्लस आर करेंगे। तो यहाँ पर भी इसको हम टोटल कर लेंगे, कितना हो जाएगा 4 1 5 और 2 7। और पी माइनस क्यू, अगर यहाँ पे पी माइनस क्यू अब देखेंगे तो पी माइनस क्यू के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है 3 का, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस कितने का हो रहा है 120 का। मतलब अगर देखा जाए 3 1 जा 3 और ये कितना हो जाएगा 3 से डिवाइड करने पे 40, मतलब कितने का मल्टीप्लाई कर रहा है 40 का। तो इधर भी हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 40 का। टोटल कितना आंसर आ जाएगा, टोटल आंसर आ जाएगा 280 का। मतलब कि अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे कितना आएगा पी प्लस क्यू प्लस आर कितना हो रहा है टोटल 280। ठीक है, चूँकि हमें यहाँ पे पी माइनस क्यू के बीच का डिफरेंस बताया था, कितना था 120 था। तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि 3 बराबर अगर 120 है तो 7 बराबर कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी एंड डी रेशियो सी। ओके, देखिए ए रेशियो बी हमें क्या दिया गया है 2:3। दोस्तों मैंने आपको बताया ये देखिए यहाँ पे रिवर्स में लिख दिया है, क्योंकि जो कॉमन होता है इन दोनों में उसको हम डायगोनली लिखते हैं। तो ये हमने बी रेशियो सी कर लिया है इसको, और यहाँ पे क्या कर लेना है 5:4 कर लेना है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखिए उल्टा दिया, यहाँ पे अगर सी है तो सी अब यहाँ पे आएगा, तो हम इसको भी यहाँ पे उल्टा कर लेंगे, मतलब कि साइड चेंज कर लेंगे। क्योंकि इधर हमने साइड चेंज किया तो इधर भी साइड चेंज हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे पिछले बार हमने वहाँ पे निकाला था, पिछले क्वेश्चन में निकाला था ए रेशियो बी रेशियो डी, लेकिन अब हमें यहाँ पर डायरेक्टली इसने पूछा है ए और डी को निकालना है, ए रेशियो डी को निकालना है। तो जब हमसे फर्स्ट और लास्ट टर्म पूछेगा तो हम क्या कर लेंगे, डायरेक्टली सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे, और डायगोनली जो अगर इधर कोई नंबर है और इधर कोई नंबर आपस में कट रहा है तो उसको हम कट कर देंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमारा इधर और इधर कोई नंबर कट नहीं कर रहा है, तो हम डायरेक्टली क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 रेशियो 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 50। और यहाँ पे दोस्तों कट रहा था ये, हम चाहते तो काट लेते, लेकिन अब हम यहाँ कट कर लेंगे, हम यहाँ पे कट कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा 25:6, और यही हमारा क्या है आंसर है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे सारे क्वेश्चन आज सॉल्व हो चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपने सीखा होगा ढंग से और आपको समझ में आया होगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर क्वेश्चन में आपको ए रेशियो बी दिया गया है, जैसे कि आपको दिया गया है 4:5, तो यहाँ से अब आपसे वो 3 से 4 सवाल कर सकता है। क्या कर सकता है, आपसे ए के बारे में पूछ सकता है, बी के बारे में पूछ सकता है, या कि ए प्लस बी के बारे में पूछेगा, या कि आपसे क्या बोलेगा कि ए माइनस बी के बारे में आपसे पूछेगा। आपको इस तरह से दे देगा, या कि अब इतना देने के बाद या कि आपको ये बता देगा तो इन तीनों के बारे में आपसे पूछेगा, अगर इसको बता देगा तो इन तीनों के बारे में आपसे पूछेगा। इस तरह से एक चीज़ तो आपको ये देगा और इन चारों में से कोई एक दे करके 3 को पूछेगा। तो वो इसके डिफरेंस से, अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो इनका दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, प्लस करना है तो हम रेशियो को ऐड कर देंगे, और अगर हमें सेपरेट निकालना है तो हम सेपरेट निकाल लेंगे जब हमें इधर दिया रहेगा। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आप चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और अब आप अपने क्लास को कंटिन्यू कर पाओ। ओके साथियों, जय हिंद।